प्रदेश का विकास नहीं होता है। आपके घर की उन्नति हो, क्रोधमुखी च भार्या। चाणक्य कहते हैं जिसको पत्नी क्रोधी स्वभाव की मिली है, वो बिना ईंधन के रात दिन जलता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए मैं नारियों से कहूँगा क्रोध को कंट्रोल करना। ये केवल आदत होती है और कुछ नहीं। खुश रहने की आदत बन जाए तो तुम बिना कारण खुश भी रहोगी, और छोटी छोटी बात में उलझने की आदत हो जाए तो दिन भर उलझती रहो, और उलझने से आपका भी स्वास्थ्य खराब होता है, घर की शांति नष्ट होती है। प्रसन्नता बहुत बड़ी धरोहर है, खुश रहना बहुत बड़ी कला है। जो दुकानदार अपनी दुकान पर खुश होकर बैठता है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। जो दुकानदार निराश होकर बैठा रहता है ग्राहकों की संख्या घट जाती है। जो नेता खुश होकर बात करता है उसके वोटर बढ़ जाते हैं। जो नेता दांत पीसता है उसके विरोधी बढ़ जाते हैं। अपने स्वभाव को बिगड़ने न दो, गम खा लो, अपनी गलतियों को भी अंदाज लगाओ। इस मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कमी वहां है जब ये अपनी गलतियों को मंजूर नहीं करता है और कोई इसकी गलतियां याद दिलाए तो उसके ऊपर नाराज हो जाता है। अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार करो, और गलती स्वीकार करने से अहंकार की मृत्यु होती है। इसलिए तुम गलती स्वीकार नहीं करते हो क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता है। और तुम गलती स्वीकार कर लो कि मेरे से गलती हुई तो अहंकार की मृत्यु हो जाती है, और अहंकार के मरते ही क्रोध भी मर जाता है, क्योंकि अहंकार तो बाप है, क्रोध उसका बेटा है। बाप बेटे दोनों साथ में मरते हैं। बाप की रक्षा के लिए क्रोध का बेटा खड़ा होता है। इसको कंट्रोल करना। मध्य प्रदेश में बहुत लोगों की शिकायत है कि गुस्सा बहुत आता है, तो मैंने कहा थोड़ा मिर्चा कम खाया करो। मिर्चा खाने से भी, क्योंकि शरीर तत्वों से बना है, तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। और ज़्यादा नमक खाने से भी गुस्सा बढ़ेगा। और यहाँ लोग नमकीन भी बहुत खाते हो, मिक्सचर। इसलिए 102 डिग्री से कम में तो दिमाग रहता ही नहीं किसी का। ठंडा करना है इसको। मिर्च नमक कम खाओ, और मीठा भी कभी कभी खाओ, रोज मत खाओ। मीठा रोज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में ज़्यादा मीठा की भी जरूरत नहीं। अधिक मीठा खाने से कुछ ऐसी बीमारियों का जन्म होता है जिसके कारण आपका विकास रुकता है। इसलिए बहुत मीठा भी मत खाना। स्वभाव को सुंदर बनाओ, क्रोधमुखी च भार्या। तो मैं धीरू भाई अंबानी का एक उदाहरण दे रहा था। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि मेरी पत्नी का नाम कोकिलाबाई था, और वो कोकिलाबाई ने जो मैंने लक्ष्य बनाया, योजना बनाई, उसका विरोध नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। और मैं अंतिम सलाह अपनी पत्नी कोकिलाबाई से ही करता था, उसके साथ बैठकर लास्ट डिसीजन ले लेता था।
और यदि मुझको 4 बजे कहीं जाना है तो कोकिलाबाई 3 बजे उठकर हमको रेडी करके भेज देती थी। मेरी सफलता में कोकिला बहन का बहुत हाथ है। याद रखना, पति की सफलता में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, भाई की सफलता में भाई का हाथ होता है, और गुरु की सफलता में शिष्य का हाथ होता है, और शिष्य की सफलता में गुरु का हाथ होता है। किसी की सफलता में पीछे से किसी का हाथ रहता है। कोई जयक बनता है तब जाकर के ऊंचाई पर तुम उठते हो।